आप कह रहे हैं कि कोई चाइना का प्रोपेगेंडा मटेरियल रन किया है, आपके पास इंस्टेंस होगा ना कि ये जो हेडलाइन है ये उसके प्रोपेगेंडा मटेरियल का हिस्सा है, या ये जो न्यूज़ स्टोरी किया गया है न्यूज़ क्लिक में वो उसके प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। वो कोई भी चीज़ साइटिस जो बोला है कि फॉरेन फंडिंग हुआ है, इस तरीके का बातचीत 2021 से चल रहा है। न्यूज़ क्लिक के पीछे छोड़ा जा चुका है, ईडी को छोड़ा जा चुका है, सरकारी विभागों को छोड़ा जा चुका है, जो फंडिंग किस तरीके से चलता है उसको देखते हैं। और कल दिल्ली पुलिस कह कि फॉरेन फंडिंग आ रहा है। हम ये पूछना चाहेंगे कि पीएम केयर्स में जो फंडिंग आ रहा है चाइनीज कंपनीज का, जो जा रहा है सरकार के पास में, उस फंडिंग में की बात है जो समझते हैं कि उनका जो प्रोपेगेंडा का मैकेनिज्म चल रहा है, जो बोलता है कि सब चंगा सी देश में सब बढ़िया है, दिस इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। लगते हैं कि अगर एक इंसान भी, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बैचलर्स का स्टूडेंट भी अगर सच बोलना शुरू कर देगा तो जो भ्रम है उनकी सत्ता का वो टूट जाएगा। और तमाम जर्नलिस्ट, वो राइटर्स, वो प्रोफेसर्स, वो एक्टिविस्ट, यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट, तमाम जगह पे काम करने वाले, लिखने पढ़ने समझने वाले लोग जो सरकार का गुणगान नहीं कर रहे हैं, उनको इस सरकार के देश में सच बोलने वालों को सरकार से खतरा हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उस देश में लोकतंत्र तो नहीं है। सरकार डरी हुई है इन पत्रकारों से। हमें लगता है कि सरकार बेहद डरी हुई है पत्रकारों जंतर मंतर पे यूपी पत्रकार के अधिकार के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मांगे आपने? हम लोग की मांगे हैं कि हम सब जानते हैं कि लोकतंत्र एक सपना, एक हवा में गड़ा हुआ सपना नहीं, लोकतंत्र एक तंत्र है। उसको डिफाइन करने के कुछ कुछ पैरामीटर्स हैं और उन पैरामीटर्स में से प्रेस फ्रीडम बहुत प्राइमरी चीज़ है। हम जर्नलिज्म को चौथा स्तंभ कहते हैं डेमोक्रेसी का, और आज के समय वो चीज़ जिसको जर्नलिज्म कहा जाता है, माने वो लोग जो जनता की सच्ची कहानियाँ पहुँचाना चाहते हैं देश के कोने कोने में, वो लोग जो ज़मीन पर उतर करके बस्ती में घूम करके लोगों की कहानियाँ निकालते हैं ताकि समझ सकें कि आज इस वक्त देश में जो निज़ाम चल रहा है, जो पॉलिसीज़ इन प्लेस हैं, जो नए नए बिल्स आ रहे हैं, जो नए नए लॉज आ रहे हैं, उनका इम्प्लीमेंटेशन जनता को किस तौर से महसूस हो रहा है, वो कहानियाँ बता रहे हैं, उसको जर्नलिज्म कहा जाता है। सरकार की पॉलिसीज़ किस तरीके से इफेक्ट कर रही हैं जनता को, उसके बारे में बात करने को जर्नलिज्म कहा जाता है। और वो तमाम लोग जो ये कर रहे हैं आज के वक्त, उनको जेलों में या तो भरा जा रहा है या उनको डायरेक्टली ये बोला जा रहा है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको जेलों में भरा जाएगा। जेलों में कौन नहीं है? वो लोग जो जर्नलिज्म को ये समझते हैं कि सरकार का गुणगान करना है। कल कुछ जर्नलिस्ट के घरों पे जो ईडी के रेड हुई, कुछ को गिरफ्तार किया गया, क्या लगता है कि ये लोकतंत्र की हत्या है? हमें एकदम ऐसा लगता है, क्योंकि न्यूज़ क्लिक के ऊपर जो ये कहा जा रहा है कि आपको फॉरेन फंडिंग आता है चाइना से और आप चाइना का जो प्रोपेगेंडा मटेरियल है वो अपने टीवी चैनल्स, अपने न्यूज़ चैनल्स में कैरी करते हैं। पहली बात तो जो ये एक्यूजेशन है उसको साइट करते हुए कोई भी इंस्टेंस नहीं लिखा हुआ है कि आपको कौन सा न्यूज़ आर्टिकल है या वो कौन सा न्यूज़ आर्टिकल न्यूज़ क्लिक ने रन किया है जिसके बेसिस पर आप ये कह रहे हैं कि उन्होंने चाइना का प्रोपेगेंडा मटेरियल रन किया है। आप तथ्य नहीं दे रहे हैं, आप साइट ही नहीं कर रहे हैं कि वो क्या चीज़ है। अगर आप कह रहे हैं कि कोई चाइना का प्रोपेगेंडा मटेरियल रन किया है, आपके पास इंस्टेंस होगा ना कि ये जो हेडलाइन है ये उसके प्रोपेगेंडा मटेरियल का हिस्सा है, या ये जो न्यूज़ स्टोरी किया गया है न्यूज़ क्लिक में वो उसके प्रोपेगेंडा का हिस्सा है। वो कोई भी चीज़ साइट नहीं किया है। दूसरा चीज़ जो बोला है कि फॉरेन फंडिंग हुआ है, इस तरीके का बातचीत 2021 से चल रहा है। न्यूज़ क्लिक के पीछे छोड़ा जा चुका है, ईडी को छोड़ा जा चुका है, सरकारी विभागों को छोड़ा जा चुका है, जो फंडिंग किस तरीके से चलता है उसको देखते हैं। और कल दिल्ली पुलिस को छोड़ा गया। ये 2021 से चल रहा है। 2021 के बाद से बहुत कोशिश की है लेकिन अभी तक भी दिल्ली पुलिस एक चार्जशीट दायर नहीं कर पाई है, ये दिखाते हुए कि किस तरीके से पैसा खाया जा रहा है और वो पैसा यूटिलाइज हो रहा है। अगला चीज़, अगर आप ये बात कर रहे हैं कि फॉरेन फंडिंग आ रहा है, हम ये पूछना चाहेंगे कि पीएम केयर्स में जो फंडिंग आ रहा है चाइनीज कंपनीज का, जो जा रहा है सरकार के पास में, उस फंडिंग का क्या? तमाम जर्नलिस्ट, साफ सीधी बात है कि आज के समय में वो तमाम जर्नलिस्ट, वो राइटर्स, वो प्रोफेसर्स, वो एक्टिविस्ट, यहाँ पे सोशल एक्टिविस्ट, तमाम जगह पे काम करने वाले, लिखने पढ़ने समझने वाले लोग जो सरकार का गुणगान नहीं कर रहे हैं, उनको इस सरकार से खतरा है। और अगर किसी देश में सच बोलने वालों को सरकार से खतरा हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि उस देश में लोकतंत्र तो नहीं है। क्या लगता है सरकार डरी हुई है इन पत्रकारों से? हमें लगता है कि सरकार बेहद डरी हुई है पत्रकारों से, क्योंकि वो व्यक्ति जो हमारे देश में एक नया अपने लिए घर बनाता है, निवास बनवाता है,
लोगों का, जनता का पैसा यूज़ करके सूट पहनता है जिसमें पता नहीं कितनी हज़ारवीं बार तो अपना नाम लिखवाता है, वो इंसान जो एक प्रेस को प्रेस मीटिंग नहीं बुलाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाता है, एड्रेस नहीं करता है, वो इंसान कितना डरता होगा उन तमाम लोगों से जो समझते हैं, जानते हैं, उसके पेरोल पे नहीं है। ये समझने वाली बात है। इसीलिए आज ऐसा है कि दिल्ली में जहाँ पे आप कहीं पर भी प्रोटेस्ट कर सकते थे, यहाँ पे जब कोविड का लॉकडाउन लगा उससे पहले हम हर जगह पे प्रोटेस्ट करते थे। किसी भी बिहार भवन हो गया, यूपी भवन हो गया, हिमाचल उत्तराखंड भवन हो गया। हमें याद है उत्तराखंड भवन पे जब दिसंबर के महीने में असेंबली हुआ था जिसमें खुले तौर पे ये स्पीच दिया गया था, बोला गया था कि हिंदुओं का कत्लेआम करो, वेपनाइज करना चाहिए हिंदुओं को, उनके हाथों में सशस्त्रीकरण करना चाहिए उनका। जब ये खुला कॉल दिया गया था हम उत्तराखंड भवन के सामने प्रोटेस्ट किए थे, कर सकते थे क्योंकि तब भी जो भी डेमोक्रेटिक स्पेसेस हैं उनको श्रिंक किया जा रहा था। लेकिन आज के समय में आपको बोला जा रहा है या तो आप जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करिए या रामलीला मैदान पर प्रोटेस्ट करिए। जंतर मंतर पर भी आपको बोला जा रहा है कि अगर आपको प्रोटेस्ट का परमिशन चाहिए तो आप एक हफ्ता पहले लीजिए। अगर आज हमारे साथ जुल्म हो रहा है तो एक हफ्ता पहले हम आपको कैसे बता दें कि हमारे साथ जुल्म होने वाला है, इसलिए हम एक हफ्ते बाद यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। कितनी बेबुनियाद बात है ये। ऐसे लोगों की बात है जो समझते हैं कि उनका जो प्रोपेगेंडा का मैकेनिज्म चल रहा है, जो बोलता है कि सब चंगासी देश में सब बढ़िया है, दिस इज द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, ये वही लोग हैं जो डरते हैं कि अगर एक इंसान भी, एक यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाला बैचलर्स का स्टूडेंट भी अगर सच बोलना शुरू कर देगा तो जो भ्रम है उनकी सत्ता का वो टूट जाएगा। और ये सरकार बहुत डरती है। 2024 में चुनाव है, चुनाव से पहले इस तरह की जो कार्रवाई हो रही है, ईडी की छापेमारी हो रही है, दिल्ली पुलिस वहाँ पर स्पेशल टास्क फोर्स जारी, तो क्या लगता है ये इससे फ़ायदा होगा क्या सरकार को? सरकार को फ़ायदा होगा या नहीं होगा ये तो आने वाले समय के आंदोलन उन्हें बता देंगे। लेकिन आप जो बोल रहे हैं कि 2024 से पहले ये सब हो रहा है, एकदम 2024 से पहले हो रहा है। हम लोग समझ गए हैं कि आज के समय में जो पॉलिटिक्स हो गया है वो पॉलिटिक्स ऑफ परसेप्शन है। और इस वजह से भी ऐसा होता है कि सरकार का या इवन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो फंड होता है वो एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ग्राउंड में जो पॉलिसीज़ का होना चाहिए उससे ज़्यादा उसके एडवर्टाइजमेंट में खर्च हो जाता है। हम देखते हैं कि जनता का, टैक्स पेयर का पैसा खर्च होता है मोदी गवर्नमेंट का प्रचार करने में। हम देखते हैं कि दिल्ली के DTC जहाँ पे रुकती है बस स्टैंड पर योगी का फोटो लगा हुआ है। क्यों लगा हुआ है हमको समझ में नहीं आता। हमको समझ में नहीं आता है कि तमाम जगह पर पे अमित शाह का फोटो क्यों लगा हुआ है, हमारे यूनिवर्सिटी स्पेसेस में क्यों ये फोटोज लगी हुई है, हमको समझ नहीं आता है। फिर जब हम सोचते हैं आज के समय में तब हमको समझ में आता है कि 2024 से पहले का जो पूरा गेम है, आज के मीडियाटाइज सोसाइटी जिसको हम आम छात्र अपने एकेडमिक भाषा में कहते हैं, उस मीडियाटाइज सोसाइटी का एक सच है कि आपका परसेप्शन मोल्ड करने की कोशिश की जा रही है। और उस परसेप्शन का एक बहुत अहम हिस्सा स्टेट की तरफ से है कि सब चंगा सी, सब बहुत अच्छा चल रहा है, सब बहुत बेहतर है, वी आर द मदर ऑफ डेमोक्रेसी। और ऐसे समय में ऐसी हिम्मत कैसे हुई न्यूज़ क्लिक के जर्नलिस्ट की, तमाम और इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेस के जर्नलिस्ट की, आप सब लोगों की भी, अगर आप मानते हैं कि जनता की आवाज़ लोगों तक पहुंचनी चाहिए तो आपकी हिम्मत कैसे हो गई कि जो मोदी जी बैठे हुए दरबार में, वो जिन लोगों को, जिन दरबारियों को बैठाए हैं और जो राग अलापने को बोले हैं उसके अतिरिक्त आप कोई राग अलाप दे, सच की बात कैसे कह दे, जनता की बात कैसे कर दे, इससे उसको प्रॉब्लम। मोदी जी भी तो यूट्यूब चैनल पे आ गए हैं। एक तरफ जहाँ पर यूट्यूब चैनलों के पत्रकारों के साथ जो कार्रवाई की जा रही है, दूसरे प्रधानमंत्री मोदी भी यूट्यूब पर आ गए, कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करो। जी बिल्कुल, वो डर गए हैं शायद आप लोगों की ताकत जो है कि एक एक यूट्यूब चैनल कैसे घर घर में पहुंचता है। और आप चाहे कितना माने व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक, इंस्टाग्राम हो गया, हर जगह पे आपका अलायंस है। आप इजराइल के साथ अलायंस करते हैं, अमेरिका के अलग अलग कंपनीज़ के साथ में अलायंस कर करके वहाँ पे जो उसका एल्गोरिदम होता है उसको नियुक्त करते हैं। आप पेगासस डालते हैं, जो एक्टिविस्ट हैं, जो सच बोलते हैं उनके लोगों में। ये तमाम तरीके से आप हम पे नज़र रखे हुए हैं, हमें मालूम है। लेकिन उसके बावजूद यूट्यूब एक ऐसा स्पेस बन गया था जहाँ पे आप जैसे तमाम जर्नलिस्ट, कॉमन स्टूडेंट्स जो जर्नलिज्म पढ़ना चाह रहे हैं या पढ़ रहे हैं अभी, वो आकर के आम जनता से बात करके सच बताते थे। और शायद ये बात मोदी को समझ आ गई, मोदी जी को समझ आ गई है कि आप अगर बार बार हर रोज़ 9 बजे या पूरा दिन टीवी पे चिल्लाएंगे और चिल्ला चिल्ला के लोगों का दिमाग खराब कर देंगे तो एक समय बाद लोग आपको बेवकूफ़ समझ लेंगे। क्या लगता है कि जो यूट्यूबर्स है, जो न्यूज़ चैनल है, यूट्यूबर्स हैं, उन पर शिकंजा कसा जाएगा और सख्ती होगी उन पर? देखिए, हम तो जानते नहीं हैं, हम तो योगी के साथ कैबिनेट में बैठते नहीं हैं। लेकिन अगर आज के समय, मतलब इस बात को कहने में मुझे कोई परहेज़ नहीं है कि अगर आने वाले समय में, जो मैंने कहा ना कि आप उनके दरबार में बैठ के जो गीत राग अलापना सिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, अगर आपको वो राग पसंद नहीं आता है, उसके सुर ऊपर नीचे लगते हैं, वो झूठे सुनाई देते हैं आपके कानों में, अगर आपको आज भी लगता है कि जनता परेशान है और उस परेशानी की कहानी बताई जानी चाहिए देश के कोने कोने में, तो शायद इस सरकार को आपसे दिक्कत हो सकती है। शायद क्या, इस सरकार को आपसे दिक्कत हो सकती है। थैंक यू यार।